अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज के वीडियो के साथ पेश खिदमत हूँ। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही कारआमद और बेनिफिशियल साबित होने वाली है, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। जी हाँ नाजरीन, आज के यूथ का सबसे बड़ा इशू बेरोज़गारी है और इस मसले के हल के लिए हुकूमत की तरफ से बहुत बड़ी खुशखबरी हाल ही में मिली है। व्यूवर्स, आप समझ ही गए होंगे कि मैं बात कर रही हूँ पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की, जिसकी एडवर्टाइजमेंट कुछ ही अर्सा पहले पोस्ट हुई, जिसमें हज़ारों की तादाद में जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं। हर सब्जेक्ट की बहुत सारी पोस्ट हैं। व्यूवर्स, आज हम बात करेंगे कि इस पोस्ट पर हमें अप्लाई किस तरह से करना है और इसकी तैयारी किस तरह से करनी है। सबसे पहले मैं शेयर करूँगी अप्लाई करने का तरीका। व्यूवर्स, इसमें अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको पीपीएससी का चालान पीपीएससी की वेबसाइट से डाउनलोड करना पड़ेगा और इसे फ़िल करना होगा। फ़िल करने के बाद पीपीएससी के मुताल्लिका बैंक में वो चालान पे करना होगा और पेड चालान नंबर को आपको पीपीएससी के फॉर्म में अप्लाई करते हुए दर्ज करना पड़ेगा। यहाँ मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि आपने ये चालान कॉपी संभाल कर रखनी है, क्योंकि ये इंटरव्यू के वक्त सबमिट करवानी होती है, अदरवाइज़ आपका इंटरव्यू कैंसिल भी हो सकता है। बाज़ कैंडिडेट्स अप्लाई कर देते हैं और उन्हें ये पता नहीं होता कि चालान को जो है वो संभाल कर रखना है। चालान उनसे गुम हो जाता है और उनका टेस्ट पास हो जाए तो इंटरव्यू के टाइम उनके पास चालान नहीं होता। इसीलिए मैं आज की वीडियो में आपको बता रही हूँ कि आप अपने पेड चालान की कॉपी अपने पास संभाल कर रखेंगे, क्योंकि ये इंटरव्यू के वक्त काम आती है। अक्सर कैंडिडेट के जहन में ये सवाल पैदा हो रहा होगा कि इतने सारे एप्लीकेंट हैं तो हमारी कैसे जॉब होगी, और वक्त से पहले ही डिसहार्ट होकर बैठ जाते हैं। व्यूवर्स, आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन से कि कितने लोगों ने अप्लाई किया है। आपको ध्यान देना है, फोकस करना है उस जॉब पर जिस जॉब पर आप अप्लाई कर रहे हैं, और आपको वर्क करना होगा अकॉर्डिंग टू इट, फोकस करना होगा। व्यूवर्स, जब आपने कोई भी काम करना होता है तो उस काम को करने के लिए आपके अंदर विल पावर होनी चाहिए। तो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि पीपीएससी का टेस्ट पास करने के लिए भी सबसे पहले आपके पास विल पावर होनी चाहिए, और आप ये दिल में ठान लें कि मैंने ये टेस्ट पास करना है। जब इरादे मजबूत होंगे तो मंजिल बहुत करीब नज़र आती है। आप भी अपने इरादों को मजबूत कर लीजिए। पीपीएससी की तैयारी के लिए फ़ोकस होना चाहिए और आज से नज़र रखें जनरल नॉलेज पर, करंट अफेयर के बारे में मालूमात रखें। आपको कोरोना के बारे में पता होना चाहिए कि कोविड-19 क्या है, कहाँ से शुरू हुआ, कब हुआ, लॉकडाउन किस तरह से हुआ, लॉकडाउन की सूरत हाल में क्या हुआ, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। और हमारे पॉलिटिकल अफेयर। व्यूवर्स, पीपीएससी की तैयारी करने के लिए आपको मार्केट में मुख्तलिफ़ राइटर्स की बुक्स मिल जाएंगी। मैं कोई एक बुक रिकमेंड नहीं करना चाहती। इसके अलावा बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, यूट्यूब वीडियोज़ हैं जिनसे हम नॉलेज में इजाफ़ा कर सकते हैं। और अगर आपने लेक्चरशिप की तैयारी करनी है तो जिस सब्जेक्ट का आपको पेपर देना है उस सब्जेक्ट की भी मुख्तलिफ बुक्स आपको मिल जाएंगी। व्यूवर्स, पाँच दफ़ा बहुत छोटी छोटी बातें जो हम इग्नोर कर देते हैं, जैसा कि व्यूवर्स हमें पता होना चाहिए कि हमारी कौमी ज़बान क्या है, कौमी जानवर, कौमी परिंदा, कौमी फूल क्या है। सवाल ये भी हो सकता है कौमी तराना किसने लिखा, कौमी तराने में लफ्ज़ पाकिस्तान कितनी मरतबा आया है, कौमी तराने का टोटल ड्यूरेशन कितने सेकंड्स का है। ये मत सोचें पाकिस्तान ने हमें क्या दिया और है क्या पाकिस्तान में। व्यूवर्स, ये बात हम उस वक्त कहते हैं जब हमें इस बात का इल्म ही नहीं होता कि पाकिस्तान में क्या क्या है। अगर हमें ये मालूम हो तो हम ये ना कहें कि है क्या पाकिस्तान में। पीपीएससी के रिटन पेपर के हवाले से मैं बताती चलूँ कि इस तरह के सवाल आ सकते हैं। पाकिस्तान किस बर-ए-आज़म में वाक़या है, पाकिस्तान ट्रॉपिक ज़ोन के किस हिस्से में वाक़या है। तो मैं आपको बताऊं कि जो पाकिस्तान है वो ट्रॉपिक ज़ोन ऑफ कैंसर में है। पाकिस्तान की कोस्ट लाइन क्या है, पाकिस्तान का हमसाया मुल्क जो कि लैंड लॉक कंट्री कहलाता है वो कौन सा मुल्क है। पाकिस्तान के बॉर्डर की लेंथ सबसे ज़्यादा इंडिया के साथ है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है। अच्छा, इसी तरह जब हम इन तमाम सवालों के जवाब जानने लगें तो फिर हम पाकिस्तान के हमसाया ममालिक को पढ़ेंगे, उनके बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद इसी तरह से हम
पूरी दुनिया के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस सिर्फ पाकिस्तान से रिलेटेड नहीं आएंगे, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। जैसे पाकिस्तान का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, तो दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा होगा, सबसे बड़ा दरिया कौन सा होगा, कौन सी लेक कहाँ पे वाक़या है, सबसे पहले पेपर किस मुल्क ने ईजाद किया, करेंसी नोट किस मुल्क ने ईजाद किया, दुनिया में पहला कत्ल कब हुआ, बॉल पॉइंट किसने ईजाद की, सेफ्टी पिन किसने बनाई, माउस किसने बनाया। व्यूवर्स, आप ये सोच रहे होंगे कि मैं इन तमाम सवालों के जवाब आपके साथ शेयर क्यों नहीं कर रही, तो इसकी वजह ये भी है कि मैं ये सोच आप में पैदा करना चाहती हूँ कि आप सोचें, खोजें और जानें, थोड़ी सी मेहनत करें, पकी पकाई खीर खाने की आदत ख़त्म करें। अगर आप वाकई PPSC का रिटन क्लियर करना चाहते हैं, अपने अंदर ये सोच पैदा करें कि हम ही हैं जो ये कर सकते हैं, और इसके मुतालिक हर रोज़ सोचें और सोचें कि हम ये टेस्ट पास कर चुके हैं, हम इंटरव्यू दे रहे हैं या हम इंटरव्यू दे चुके हैं और आज हमारी जॉब भी हो चुकी है। प्रैक्टिस करें तो आपको खुद ब खुद ऐसे लोग, ऐसी बुक्स, ऐसे नोट्स मिल जाएंगे जो आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी है कि आप जिस चीज़ के बारे में सोचते हैं वो दिन ब दिन आपके करीब आना शुरू हो जाती है, क्योंकि आप वही करते हैं जो आप सोचते हैं, और जो आप करते हैं आपको रिज़ल्ट भी उसके मुताबिक मिलते हैं। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के पास्ट पेपर्स को पढ़ें, आपको मज़ीद अंदाज़ा होगा कि उर्दू, इंग्लिश और जनरल मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस किस टाइप के होते हैं। इंग्लिश के हवाले से मैं आपको बताती चलूँ कि सिनोनियम, एंटोनियम्स, यूज़ ऑफ एडवर्ब, एक्टिव, पैसिव और डायरेक्ट, इनडायरेक्ट के मुतालिक क्वेश्चंस आ सकते हैं। व्यूवर्स, उर्दू को लेकर इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं कि ये ड्रामा किसने लिखा, पाकिस्तान का पहला ड्रामा कौन सा था, कोई नावल दिया जा सकता है कि ये नावल किसने लिखा, या किसी राइटर का नाम दिया जा सकता है और पूछा जा सकता है कि ये बुक किसने लिखी। ये उर्दू और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस आ सकते हैं। और जनरल मैथमेटिक्स में आप ये मत समझिए कि सिर्फ मल्टीप्लाई, प्लस और माइनस के ही क्वेश्चंस होंगे, ऐसा नहीं होता। वर्ड प्रॉब्लम हो सकते हैं और वर्ड प्रॉब्लम के साथ साथ कुछ सीरीज़ हो सकती हैं। व्यूवर्स, जाने से पहले आपको एक आखिरी बात बताती चलूँ कि ये जो पेपर होता है वो 100 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। मुझसे अक्सर बहुत से लोग ये पूछते हैं कि ये नेगेटिव मार्किंग किस तरह से होती है, तो मैं आपको बताती चलूँ कि ये जो नेगेटिव मार्किंग है वो इस तरह है कि अगर आप 4 MCQs गलत टिक करते हैं तो आपका एक दुरुस्त MCQs भी गलत कर दिया जाएगा। यानी अगर आप 16 MCQs गलत मार्क करते हैं और आप 4 MCQs दुरुस्त करते हैं तो उनके नंबर भी काटे जाएंगे, आपके टोटल मार्क्स जो हैं वो 20 मार्क्स कट होंगे। और यहाँ पर मैं एक ऐसी बात बताती चलूँ जो बहुत सारे कैंडिडेट्स को पता नहीं होती है, वो ये बात है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप 100 मार्क्स का PPSC का पेपर दे रहे हैं और आपने 80 MCQs टिक कर लिए हैं जो कि बिल्कुल सही हैं। अब आप ये सोचेंगे कि 20 मार्क्स का पेपर तो आपको आता ही नहीं है, तो क्या हम 20 MCQs खाली छोड़ दें? तो जी बिल्कुल, अगर आपको नहीं आते तो आप उसको खाली छोड़ दें, क्योंकि अगर आप उनको ब्लैंक छोड़ेंगे तो 20 के बदले सिर्फ आपके 20 मार्क्स ही कट होंगे। और अगर आप उनको टिक करते हैं, आपको इल्म नहीं है कि वो दुरुस्त हैं या नहीं हैं, तो फिर हर 4 गलत MCQs के बदले में आपका एक सही MCQs का नंबर भी काट लिया जाएगा। लेकिन अगर आप वो 20 MCQs ब्लैंक छोड़ देते हैं तो फिर आपके सिर्फ़ और सिर्फ 20 मार्क्स ही कट होंगे। व्यूवर्स, अगर आप इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। आप मेरी इस वीडियो से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं और इस वीडियो के ज़रिए कमेंट कर कर भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो से आप आगाह हो सकें। व्यूवर्स, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। व्यूवर्स, आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा।